नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम 29 जनवरी को जीके का पेपर हुआ था रद्द होने के बाद। उससे पहले 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था, लेकिन पेपर आउट की वजह से उसे दोबारा करवाया 1 महीने के बाद। 29 तारीख को ग्रुप सी और ग्रुप डी जिसकी आंसर की आ चुकी है। दोनों ही पेपर अपने आप में महत्वपूर्ण है। ग्रेड सेकंड के दोनों पेपर साइंस और जीके के दोनों की आंसर की आ चुकी है। दोनों पर आपत्तियां लग रही हैं। तो अब अनुमान है कि अब सभी साथियों के आपके जो सवाल हैं कि सर कट ऑफ है जो क्या रह सकती है, हमने इतना इंतज़ार किया है। पहले आप बोल रहे थे सेकंड ग्रेड की कट ऑफ क्या रहेगी, और क्योंकि पहले आंसर की नहीं आई हुई थी, आंसर की आ चुकी है। दोनों पेपर की अलग अलग आंसर की आ चुकी है। अब हमारे मार्क्स भी आपके सामने हैं, तो आप बताइए कि एक क्या स्कोर है जो सेफ हो सकता है। हालांकि किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आपने ग्रेड फर्स्ट का दिया हो, सेकंड का दिया हो, थर्ड का दिया हो, उससे पहले शायद मैं जो बात है रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपसे ऊपर यह चीज़ कोई नहीं जान सकता कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि एआई एक प्रचलन है यूट्यूब पर। हर एक बहुत से मेरे जैसे साथी हैं जो यूट्यूब पर कट ऑफ बता रहे हैं, और प्रचलन भी है। और जहाँ तक सही मायने में देखा जाए तो कट ऑफ आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपने एग्ज़ाम दिया है, पेपर को देखा है, पेपर को हल भी किया है, आपने साल भर तैयारी भी की है, तो कहीं ना कहीं आप हमसे ज़्यादा इस पर बता सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पेपर को देखते हुए, जहाँ तक हमारा अनुभव है उसको देखते हुए एक अनुमान बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। वो सही लगभग उसके आसपास रहेगी। अब ये नहीं है कि हमने आपको 224 बताई तो 224 ही रहेगी, लेकिन अनुमान के मुताबिक लगभग वहीं रहने की संभावना है। और यह एक ऐसा अनुमान है, इस पर आप यदि इस अनुमान के अनुसार अपने आप को, जिन विद्यार्थियों के नंबर इससे कम हैं, देखो हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ का कोई पता नहीं है, 2 नंबर नीचे भी जा सकती है, 2-3 नंबर ऊपर बढ़ भी सकती है। यदि मान लो नीचे की तरफ भी अपने करें तो आपको उससे नीचे के रेंज के जो विद्यार्थी हैं उनको अपना आगे का समय खराब नहीं करना है, क्योंकि हम पहले से, आज से पहले 6 महीने अपने बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि आपने एग्ज़ाम देने के बाद कोई 1% विद्यार्थी को आप छोड़ दीजिए, 1 से 2 को, बाकी सब पूरे दिन यूट्यूब पर कट ऑफ, या मेरे जैसे जो साथी हैं उनसे, अपने अध्यापकों से पूछते हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि यह बिल्कुल गलत है। आप अपना समय काफ़ी लंबे समय से ख़राब कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि कट ऑफ के वीडियो भी आपको, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगे। जहाँ तक हमारा मानना है, ऐसे वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे जिस साथी का साइंस से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने भी अपने वीडियो बना रखे हैं इधर उधर से देखकर अपने अनुमानों के मुताबिक, और हम उन पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम खराब करने के साथ साथ अपने आप को भ्रम में भी डाल रहे हैं। हो सकता है अपना सिलेक्शन होने वाला भी हो। अब वो कोई 250 बता रहा है, कोई 260 बता रहा है, कोई 240 बता रहा है, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग साथी अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। तो इसका अब हालांकि बहुत कम समय बचा हुआ है, हमने बहुत अधिक समय गुजार लिया है, लगभग 6 महीने का जो समय है वो जा चुका है। अब आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हो सकता है इसका रिजल्ट भी जारी हो जाए, तो कट ऑफ वैसे भी हमारे सामने आने वाली है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है कि धैर्य हमारे अंदर नहीं है। हम नहीं इंतज़ार कर सकते कि कट ऑफ पता नहीं कितनी रहेगी, क्या रहेगी। वो आपको भी पता है, पेपर का लेवल आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पेपर का स्तर, दोनों पेपर जिसमें 40% का रूल। तो जहाँ तक कट ऑफ की हम बात करें तो बहुत कम, जब एग्ज़ाम से आपको पहले, शायद हम एकमात्र थे साइंस के मामले में, हमने आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत से वीडियो ऐसे डाले थे आपको मार्गदर्शन से संबंधित। उसमें भी हमने बोला था कि आप इस भर्ती की तैयारी कीजिए, एक आश्चर्यजनक कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं आगे आने वाले समय में। तो आप शायद उस समय विचलित भी हुए, किसी ने रीट को, किसी फर्स्ट ग्रेड के कारण, किसी रीट के कारण पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद रीट मेंस हुई, तो उसमें आप डोमाडोल हो गए, कोई रीट की तरफ चला गया, कोई फर्स्ट ग्रेड की तरफ चला गया। यदि बहुत से ऐसे साथी, आज शायद आपको वो बातें याद भी आ रही होंगी, जिस साथी ने एक
लगन से ग्रेड सेकंड की तैयारी की साइंस विषय से, वो विद्यार्थी वास्तव में आज सोच रहा होगा कि हाँ हमने सही किया, हमारा जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था। और यदि जिन साथियों ने इसका चयन नहीं किया, हम आपको बार बार बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक लक्ष्य के साथ यदि तैयारी करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हमारा लक्ष्य कोई फिक्स नहीं है, हमारा एम नहीं है, तो हम सफल नहीं हो सकते। कल हमने एक वीडियो भी डाला था कि आने वाले जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें हम राजस्थान जीके को किस तरह से तैयार करें, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो आप देखें आराम से। उसमें हमने एक एक चीज़ को आपको बताया है कि राजस्थान जीके को किस बुक से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हम एक लंबे समय तक याद रख सकें, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो, कोचिंग की आवश्यकता हमें ना पड़े। इस वजह से संबंधित हमने पूरा उसमें वर्णन किया है, बताया है। और आगे आने वाले समय में हम ग्रेड साइंस सेकंड ग्रेड की जो आने वाली भर्तियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे है उसमें। और उसमें साइंस के अंदर हमें किन किन बुक को पढ़ना चाहिए, पीछे जो अभी ग्रेड सेकंड हुई उसमें भी हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी बच्चों को मार्ग प्रदर्शित किया। आगे वीडियो के माध्यम से भी हम लगातार आपके साथ जुड़े रहे। और हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है 2022 बैच की, जब तक हम आपके साथ रहेंगे। और शायद आपने ये बात नोट की होगी कि एकमात्र हमारा चैनल था जो ग्रेड सेकंड के साथ लास्ट तक खड़ा रहा। और हमने आपको लास्ट तक यही विश्वास दिलाया कि पेपर आउट है नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। उसी चरण में आज आंसर की जारी हुई और आने वाले समय में आपको महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी 2 गुना की मेरिट और उसके बाद 1 गुना का जो परिणाम है वो जारी होगा। तो हम तमाम विषयों पर हमने आपके साथ चर्चा की और लगातार आपको मोटिवेट किया और आपके कंधों से कंधे मिलाकर हम चले। और आप आज वो क्षण है जब आप बिल्कुल रिजल्ट के पास हैं। एक तरह से रिजल्ट ही आ गया है, क्योंकि आंसर की आने के बाद हमें अनुमान लग जाता है कि हमारे इतने मार्क्स हैं। तो हम वहाँ इस श्रेणी तक पहुँच चुके हैं कि रिजल्ट से हम मात्र 2 कदम दूर हैं। तो हम इस विषय में मेरिट पर यदि हम चर्चा करें तो मेरिट का आंकलन, हालांकि हम आपको एग्ज़ाम से पहले ही बता चुके हैं कि क्या मेरिट रहने की इसकी संभावना है। हालांकि हम आपको मेरिट का आंकलन पहले बता चुके थे कि मेरिट क्या रहेगी, लगातार हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। लेकिन फिर भी आंसर की आने के बाद, हालांकि ग्रेड सेकंड का जो साइंस का पेपर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन प्रश्नों में हुआ है और विद्यार्थियों को भी सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं 55 से लेकर 60 के बीच संख्या बहुत ज़्यादा है। जीके का पेपर हालांकि सभी में कोई ज़्यादा मार्क्स जो कम होने की संभावना है वो नहीं है। लगभग जो आंसर की थी 1-2 प्रश्नों में डिलीट हुए, 1-आधे प्रश्न का कोई आंसर चेंज हुआ है, तो वही है जो आपने मार्क्स जोड़े थे। साइंस के पेपर में थोड़ा हेरफेर हुई है। तो दोनों पेपर को यदि मिलाया जाए तो आपको पता है कि 500 नंबर का ये पेपर था, ऑल ओवर ग्रेड सेकंड साइंस का 500 नंबर का पेपर था। और हमने उस समय आपको एक अनुमान बताया था कि जिन साथियों का ये पेपर पास है, जिनके 60 प्रश्न हैं और इधर एक आइडिया से 50% यदि हैं, तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में। हालांकि ये एक अनुमान था, अनुमान लगभग वो सटीक सा लग रहा है मुझे, जहाँ तक मार्क्स अब तक हम काफ़ी विद्यार्थियों से बात भी कर चुके हैं, टेस्ट के माध्यम से काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए थे। तो और पेपर का लेवल देखा, पिछली बार की वैकेंसीज़ की संख्या, अब की बार की संख्या, बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिनको हमने मिलान किया है। बिल्कुल 0 लेवल से हमने पेपर को देखा है, तराशा है और हर एक चीज़ को हमने ध्यान रखा। ऐसा नहीं है कि हम केवल पोस्ट के आधार पर, पेपर के आधार पर, बहुत से ऐसे आंकड़े, बहुत से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हमने इनको तैयार किया है। तो मेरिट हमारा अभी भी हम उसी पर बरकरार हैं। उस समय हमने आपको मेरिट बताई थी, लगभग वहीं की संभावना हमें लग रही है। जैसे हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर, इसी तरह हम EWS की बात करें, इसी तरह हम OBC की बात करें, इसी तरह हम यदि ST की बात करें, SC की बात करें, इनमें भी फीमेल है, मेल है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो वो उन पर हम सब पर चर्चा करें। तो हमने उस समय भी आपको ऐसे जनरल की जो मेरिट है वो 218 से लेकर 222 मार्क्स तक बताई थी। आज भी हम उस पर कायम हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको बढ़ाएं तो हम 225 तक इसको लेकर जा सकते हैं।
यहाँ आंकड़ा मुझे बिल्कुल सेफ लग रहा है। 225 से ज़्यादा जाने की जो संभावना है वो नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक 2 गुना की यदि लिस्ट आएगी तो उसमें भी लगभग 3200 लोगों को यहाँ लेना है, और मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी को 3200 लोग मिल पाएंगे। तो फिर भी हम एक कट ऑफ का दायरा आपको बता रहे हैं कि 225 के आसपास रहने की संभावना है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कई बार ओबीसी के बराबर और कई बार ओबीसी से भी ईडब्ल्यूएस की कम रहती है, तो इन दोनों को आप मानकर चलें आसपास ही रहेगी। हो सकता है ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की 2-3 नंबर कम रहे या बराबर रहे। इनका हमने आपको पहले बताया था लगभग 210 से 214 के आसपास। आज हम यदि इसकी बात करें तो आप अधिकतम 216 नंबर है इसको मान सकते हैं। इसी तरह एससी की यदि हम बात करें, एससी की कैटेगरीज के हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 200 नंबर के आसपास आप मानकर चलें। हो सकता है इससे भी ±5, मतलब माइनस रहने की संभावना ज़्यादा है। 200 से भी कम रह सकती है। इसी तरह एसटी की भी इससे अपनी जो न्यूनतम मार्क्स हैं एसटी के, उस 35% का जो आंकड़ा है, 40% में 200 है, 35% का आंकड़ा आप मानकर चलें, वो है जो इसकी कट ऑफ रह सकती है। और एससी का भी लगभग 35 है, लेकिन हम फिर भी ज़्यादा मान रहे हैं, 200 ±5 तक जा सकती है। तो ये मेरिट का अनुमान है, बाकी 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये केवल हमारा अनुमान मात्र है। आपको हो सकता है कि अलग अलग आपके विचार हों, आपके विचार मेरे विचार ना मिलें। आप किस आइडिया से बता रहे हैं, हम किस तरीके से आपको बता रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी अनुमान हमने आपको बताया है कि इससे ज़्यादा मेरिट है जो नहीं रहने की संभावना है। बाकी हालांकि अभी रेट में हमने देखा कि अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा उछली मेरिट, उसका कारण अब हम भी नहीं जानते क्या कारण रह सकता है उसका। हालांकि रही थोड़ी सी ज़्यादा उछली, हालांकि इसमें भी यदि उछलती है तो भी मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना है। और आप जिन भी साथियों का, अब ऐसे भी साथी हैं जो लगातार जिनके मार्क्स थोड़े कम हुए हैं, जैसे 56 से लेकर 58 है, उन साथियों का भी, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की है, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स यदि मान लो डिलीट होते हैं, प्रश्न उत्तर चेंज होता है, तो 60 प्रश्न यदि उनके होते हैं, कि ऐसे साथी हैं जिनका जीके में स्कोर अच्छा है, ऑल ओवर वो 240 के आसपास हैं, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो पास नहीं हो रहा है, तो उन ऐसे भी काफ़ी साथी हैं। तो आप उन साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है, चाहे वो रीट का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, आपके यदि मार्क्स जैसे रीट के अंदर मानकर चलें, हमने आपको बताया है 5 से ज़्यादा जाने की संभावना है, 5% से ज़्यादा, 5% मतलब 5 से ज़्यादा, 5 से 7 नंबर बढ़ने की संभावना है। यदि आपके मार्क्स 3 है, 4 है, 5 है, तो आप भी बिल्कुल किनारे पे हैं, संभावनाएँ कम है। ऐसा ही यहाँ है, 56-55 दिन की संभावनाएँ कम है। वो साथी अपना समय खराब ना करें। आपका मान लो सिलेक्शन होता है और ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन 1.5 से 2 महीने भी आपका 1 गुना का रिजल्ट आएगा, 2 गुना का आएगा, उसके बाद 1 गुना का, उसके बीच में समय लगभग 4 महीने, 4 से 5 महीने आपके ख़राब हो जाएंगे। आप उस समय को ख़राब ना करें, अपनी तैयारी जो आने वाली नई शिक्षक भर्ती है उस पर अपनी तैयारी फोकस करें। यदि आपका हो जाता है तो आप ज्वाइन कर लेना, लेकिन उसके विश्वास, मान लो आप पॉइंट से भी रह जाते हैं, 0.30, 0.60, 0.90 से भी रह जाते हैं, तो आप रह ही जाएंगे, कोई आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन आप इनके बातों में ना आए, बीच में ना रहें। एक कंडीशन में ये मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एक बात जोर दे के बात दे रहा हूँ कि आप सिलेक्शन हो सकता है आपका हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरिट नीचे भी रह सकती है, मेरिट का एक अनुमान है ये, लेकिन आप विश्वास ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आज यदि आप अपनी तैयारी छोड़ रहे हैं तो आपको हो सकता है उसका आगे नुकसान देखने को है जो मिल सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस विश्वास में ना रहें कि हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है। हमने एक आपको मोटा अनुमान आइडिया दिया है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े, आने वाली जो शिक्षक भर्तियाँ उससे संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक कल हमने सेकंड ग्रेड जीके से संबंधित डाला था, आज आगे हम साइंस से रिलेटेड करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हमसे जो जुड़े हम उसके साथ अंतिम समय तक जुड़े रहेंगे। ये उदाहरण हमने आपको पहले बताया था कि 2022 सेकंड ग्रेड में हमने 0 से लेकर रिजल्ट तक का आपके साथ वादा किया था, और आज वो वादा लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे रिजल्ट आएगा तो वो वादा हमारा कंप्लीट होगा, और
आज ये शायद सेकंड ग्रेड में आपसे एक अनुरोध भी है कि आप बार बार कट ऑफ के बारे में भी ना पूछें, क्योंकि अंतिम वीडियो है कट ऑफ से संबंधित। आप इसको अनुमान मानो, सही मानो, गलत मानो, वो आप पर है। हमने हमारे जो पूर्ण सभी जो अनुभव हैं वो आपके साथ इसमें साझा किए हैं, तो लगभग ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस की परिचर्चा करेंगे, साइंस सब्जेक्ट के ऊपर क्या कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें। और हमारे जो पुराने साथी हैं जिनका इस ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन हो रहा है, तो उनसे भी एक अनुरोध है कि कोई भाई बहन या कोई साथी छोटे बड़े, उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। आप खुद मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने हमारी जो रणनीति है ये रही, हमने इस तरीके से तैयारी की, आप भी इसी तरीके से तैयारी करें। हर एक साथी हमसे नहीं जुड़ पाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है हर एक साथी मेरे से जुड़े। आप भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं भी ये पढ़ने का तरीका रहेगा। पढ़ना खुद को है, लेकिन हम यदि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा एहसान, बड़ा विद्यार्थी बहुत खुश होता है। वो साथी हर बार जब भी आपको मिलेगा तो कहेगा मेरा सिलेक्शन इनके कारण हुआ है। हालांकि सिलेक्शन का आधार हम नहीं है, आपकी खुद की मेहनत है। मैं आपकी कभी भी मेहनत नहीं चुरा सकता, आपकी मेहनत को नहीं चुराऊंगा, क्योंकि मेहनत आपने की है, आपके घर वालों ने आपके घर वालों ने, मम्मी पापा भाई बहन ने आपके साथ मेहनत की है, उन्होंने धन खर्च किया आपके लिए, मेहनत रात दिन मेहनत करके पैसे कमा के आपको दिए, और आपने उसका सदुपयोग करके मेहनत करके सिलेक्शन पाया है। तो उसमें हमारा हक नहीं है, हमारा केवल पॉजिटिव मार्गदर्शन था, जिसके कारण आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिल गई। हो सकता है आपको कोई बताने वाला साथी ना होता तो हो सकता है इस भर्ती में आपका सिलेक्शन न होकर अगली भर्ती तक आप जा सकते थे। आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिली, उसका आपको बेनिफिट मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।